Sorry that the video terminated in between and I have to make a second part for that. तो अभी ये पार्ट सेकंड है क्योंकि वो वीडियो बीच में ही टर्मिनेट हो गई थी. तो ट्री आहें भरते हुए बोलता है, शाय करते हुए बोलता है, आई एम सॉरी. काश मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ होता. आई विश दैट आई कुड हैव समथिंग बट आई हैव नथिंग लेफ्ट. लेकिन मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा. आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प. बस अब मैं एक बूढ़ा स्टम्प यानी ठूट बचा हूँ. आई एम सॉरी. तो ओल्ड मैन ने कहा, डियर ट्री यू हैव ऑलवेज गिवन. कि प्यारे पेड़ तुमने मुझे हमेशा कुछ ना कुछ दिया है. बट नाउ आई डोंट नीड मच. लेकिन अब मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए. जस्ट अ क्वाइट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट. बस एक जगह चाहिए जहाँ मैं बैठ सकूँ और आराम कर सकूँ. अब ट्री हैप्पीली बोलता है, ट्री खुश हो जाता है और बोलता है, वेल एन ओल्ड स्टम्प इज़ गुड फॉर यू टू सिटिंग एंड रेस्टिंग. कम फ्रेंड सिट एंड रेस्ट. बहुत अच्छे. एक ओल्ड स्टम्प बहुत अच्छी जगह है बैठने और आराम करने के लिए. आओ मेरे दोस्त बैठो और आराम करो. तो अब नरेटर बताते हैं कि ओल्ड मैन ने ऐसा ही किया. उसने बैठकर वहाँ आराम किया और जो ट्री था वो अभी भी खुश था. यानी ट्री अभी भी अपने फ्रेंड की हेल्प कर पाया, इसलिए कुछ भी ना होने के बाद भी अब वो खुश है. तो ये जो हमारी स्टोरी थी ये ली गई है शेल सिल्वरस्टाइन. इसके राइटर हैं और उन्होंने जो स्टोरी लिखी थी द गिविंग ट्री, ये उसी से अडेप्ट की गई है. तो इस स्टोरी से, द गिविंग ट्री से आपने क्या सीखा, आपको कैसा फील हुआ और ट्री आपको कैसा लगा, आपको ये सारी बातें बतानी है और शेयर करनी है. तो यहाँ पर न्यू वर्ड्स दिए गए हैं, यानी इस स्टोरी में जो भी नए शब्द आए उनको हम डिस्कस करते हैं. ऑलरेडी हम उन्हें डिस्कस कर चुके हैं बट अगेन वी विल डिस्कस देम अगेन. स्विंग. स्विंग का मतलब होता है झूला या झूलना. डिलीशियस. डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट. यानी जब आपकी मम्मा कुछ खाना बनाती हैं या आपने कोई चीज़ खाई तो यू कैन गिव हर कॉम्प्लीमेंट. तो आप मम्मा को क्या बोल सकते हो, मम्मा वाओ इट्स डिलीशियस. यानी टेस्टी के साथ हम डिलीशियस वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं किसी चीज़ का टेस्ट बताने के लिए. प्लक का मतलब होता है तोड़ना. ट्रिप. ट्रिप का मतलब होता है यात्रा. सेल. सेल मतलब तैरना. स्टम्प. स्टम्प मतलब ठूंठ. और रिकॉग्नाइज्ड. रिकॉग्नाइज्ड का मतलब होता है पहचाना. तो ये थे इस स्टोरी में आए कुछ नए वर्ड्स. अब आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है स्टोरी के बारे में और नीचे अब हम डिस्कस करेंगे स्टोरी की एक्सरसाइज. रीडिंग इज फन. सो क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम द स्टोरी इज, अब आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है इन क्वेश्चंस के थ्रू कि आपने स्टोरी में जो पढ़ा, जो सुना, आपको कैसा लगा और आपको क्या समझ में आया. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड द बॉय एंजॉय द कंपनी ऑफ द ट्री. जो बॉय था वो ट्री की कंपनी कैसे एंजॉय करता था, मतलब वो ट्री के पास आकर क्या क्या करता था जिसमें उसे मज़ा आता था. द सेकेंड क्वेश्चन इज, हाउ डिड द ट्री हेल्प द बॉय अर्न मनी. जो ट्री था उसने पैसे कमाने में उस बॉय की कैसे मदद की. द थर्ड वन इज, व्हाट डिड द बॉय मेक विद द ब्रांचेस ऑफ द ट्री. उस लड़के ने उस ट्री की ब्रांचेस के साथ क्या बनाया, ब्रांचेस से क्या बनाया. द फोर्थ वन इज, व्हाट डिड द बॉय मेक विद द ट्रंक ऑफ द ट्री. बॉय ने ट्री के ट्रंक से क्या बनाया, यानी तने से क्या बनाया. हाउ डिड द स्टम्प ऑफ द ट्री यूजफुल. ट्री का जो स्टम्प लास्ट में बचा था वो कैसे यूजफुल रहा उस बॉय के लिए. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज द प्ले कॉल्ड द गिविंग ट्री. इस प्ले यानी स्टोरी का नाम द गिविंग ट्री क्यों दिया गया है. तो इन सारे क्वेश्चंस को आपको अपनी स्टोरी के एक्सपीरियंस के बेस पे बताना है. सो हियर आर सम ब्लैंक्स गिवन. मेक न्यू वर्ड्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस. अब आपको नए शब्द बनाने हैं, यानी आपको जो ये वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, लाउड, साइलेंट, स्लो, हैप्पी एंड नीट, आपको इनसे नए शब्द बनाने हैं और इन ब्लैंक्स को फिल करना है. जैसे इन द फर्स्ट पार्ट, इन द ए पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, द चिल्ड्रन लव टू सिंग. बच्चों को गाना पसंद है. कैसे. लाउड का मतलब होता है तेज, और अगर हम LOUD लाउड में LY जोड़ देते हैं तो लाउडली मतलब जोर से. सिमिलरली ऐसे ही
बी वाले में आपको बताना है रीड योर लेसन। आपको अपना लेसन जो पढ़ना है वो कैसे पढ़ना है, साइलेंट। साइलेंट मतलब चुपचाप। और अगर हम SILENT साइलेंट में LY ली जोड़ देते हैं तो वो बन जाएगा चुपचाप से। तो ऐसे ही हमें रिमेनिंग इन 3 में भी चेंज करना है और एक नया शब्द बनाना है। सो इन द सी पार्ट हमसे पूछा गया है थ्रो द बॉल, बॉल को फेंको स्लो। अब स्लो को आपको ऐसे ही नए शब्द में कन्वर्ट करना है और इस ब्लैंक को फिल करना है। डी में हमसे पूछा गया है द ट्री गेव इट्स फ्रूट्स टू द बॉय। जो ट्री ने अपने फ्रूट्स बॉय को दिए, कैसे दिए, हैप्पी को चेंज करके आपको नया वर्ड बताना है, बनाना है। एंड इन ई पार्ट डू योर वर्क, आपको अपना काम कैसे करना है, नीट का मतलब होता है साफ, तो सफाई से इसका कन्वर्जन के बाद मतलब बनेगा। तो आपको नीट को भी ऐसे ही चेंज करना है। इन द सेकेंड क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। आपको ब्लैंक दिए हैं, उसके बाद आपको 2 ऑप्शन दिए हैं और उसके बाद आपको उन 2 ऑप्शंस में से करेक्ट वाला ब्लैंक में फिल करना है। तो इसमें हेल्प के लिए बस आपको मैं इतना हिंट देना चाहूँगी कि ये सिंगुलर और प्लूरल बेस्ड यानी नंबर बेस्ड एक्सरसाइज है। इसमें अगर कोई भी चीज़ 1 है तो आप सिंगुलर वर्ड यूज़ करोगे, यानी सिंपल आप उस वर्ड को यूज़ करोगे। लेकिन वहीं अगर कोई भी चीज़ 1 से ज़्यादा है, यानी 2, 3, 4, 1 से ज़्यादा कितनी भी हो सकती है, बट 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो प्लूरल होगा और उसमें एस या ES पीछे लगा होगा। जैसे मैं बोलूँ हेयर इज़ अ बॉय, यहाँ एक लड़का है, बट अगर 1 से ज़्यादा लड़के खड़े हैं तो मैं बोलूँगी हेयर आर 2 बॉयज़, या देयर इज अ बॉय, देयर आर 2 बॉयज़, बॉय का बन गया बॉयज़, यानी सिंगुलर और प्लूरल। आपको ऐसे ही इन वर्ड्स को यानी सिंगुलर या प्लूरल करेक्ट वाला चूज करके ब्लैंक में फिल करना है। लेट्स टॉक। तो लेट्स टॉक में आपको अपने रचनात्मक शक्ति यानी क्रिएटिव स्किल का यूज़ करना है, थिंकिंग पावर का यूज़ करना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है और उसके बाद इन क्वेश्चंस का आंसर देना है सोच समझ कर। सो द फर्स्ट वन इज व्हाई शुड वी नॉट कट ट्रीज। हमें पेड़ों को क्यों नहीं काटना चाहिए। आपको सोचना है कि पेड़ों को हमें क्यों नहीं काटना चाहिए, काटने से क्या नुकसान है और ना काटने से हम क्या क्या फ़ायदे कर सकते हैं। द सेकेंड वन इज एट द एंड ऑफ द प्ले ओनली द स्टम्प ऑफ द ट्री इज लेफ्ट, फाइंड आउट इफ इट विल ग्रो इनटू अ ट्री अगेन। अब इस प्ले के लास्ट में बस ट्री में स्टम्प बचा था, ठूंठ बचा था, तो आप पता करो कि क्या वो ठूंठ दोबारा से एक पेड़ बन सकता है। द थर्ड वन इज से द गिवन सेंटेंसेस विद डिफरेंट एक्सप्रेशन। तो इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। अब हमें इन सेंटेंसेस को जो हमारी स्टोरी से, हमारे प्ले से उठाए गए हैं, इनको हमें डिफरेंट एक्सप्रेशंस के साथ यानी अलग अलग एक्सप्रेशन के साथ बोलना है। तो फर्स्ट है कम एंड प्ले विद मी, आओ और मेरे साथ खेलो। अब हम इसे गुस्से में भी बोल सकते हैं, कैसे, कम एंड प्ले विद मी, आओ मेरे साथ खेलो। या फिर हम इसे रिक्वेस्ट की फॉर्म में भी बोल सकते हैं, प्लीज़ कम एंड प्ले विद मी, प्लीज़ मेरे साथ आकर खेलो। तो ऐसे ही आपको इन सब सेंटेंसेस को अलग अलग एक्सप्रेशंस में बोलना है और उसके बाद आपको वीडियो या ऑडियो शेयर करनी है। सो इट गोना बी अ फन। सेकेंड में लिखा है आई वॉन्ट टू बाय थिंग्स एंड हैव फन। मैं चीज़ें खरीदना चाहता हूँ और मज़ा करना चाहता हूँ। थर्ड है कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस। आओ मेरी ट्रंक पर चढ़ो और मेरी ब्रांचेस से झूलो। डी है कट डाउन माई ट्रंक, मेरे तने को काट लो। ई में लिखा है आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेस। मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, ब्रांचेस पे नहीं चढ़ सकता। आई एम टू टायर्ड टू क्लाइंब, यानी मैं ट्रंक पर चढ़ने के लिए बहुत थक चुका हूँ, अब मैं उस पर नहीं चढ़ सकता। तो आपको इन सारे सेंटेंसेस को नए नए एक्सप्रेशंस के साथ, डिफरेंट एक्सप्रेशंस के साथ, गुस्से से, प्यार से, रिक्वेस्ट से, या फिर सैड होकर, या फिर नर्वस होकर। नर्वस का मतलब होता है ना मे आई कम हियर, यानी जब हम किसी चीज़ को करने के लिए बहुत नर्वस, परेशान रहते हैं।
इसके बाद यहाँ पर हमें बोला गया है राइट दी सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर एंड ऑल्सो चूज द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड एड इट बिफोर ईच सेंटेंस। अब हमें इन वर्ड्स का यूज़ करके, तो फर्स्ट वन है फर्स्ट यानी पहले, देन उसके बाद, आफ्टर दैट उसके बाद, और फाइनली लास्ट में। तो आपको यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। पहला सेंटेंस है इट गेव मी ऑल इट्स ब्रांच, इट गेव हिम इट्स ब्रांचेस टू मेक अ हाउस, यानी उसने अपनी ब्रांचेस उसे दे दी घर बनाने के लिए। उसके बाद इट आस्क हिम टू सिट ऑन द स्टम्प, उसने उसे अपनी स्टंप पर बैठने के लिए कहा, ट्री ने बॉय को। इट गेव हिम इट्स ट्रंक टू मेक अ बोट, उसने अपनी ट्रंक उसे दे दी बोट बनाने के लिए। द ट्री गेव इट्स एप्पल टू द बॉय, ट्री ने अपने एप्पल्स बॉय को दिए। तो अब आपको बताना है कि इनमें सबसे पहला काम कौन सा हुआ, और जो काम सबसे पहला हुआ है यानी जो सबसे पहला सेंटेंस इनमें आना चाहिए, चीज़ें सीक्वेंस में आपको रखनी है कि सबसे पहले क्या हुआ। तो इनमें से इन 4 सेंटेंसेस ABCD में से जो भी काम सबसे पहले हुआ है आपको उसको लिखना है फर्स्ट वाले ब्लैंक में, और उसके साथ आपको फर्स्ट भी लगाना है। फर्स्ट मतलब सबसे पहले। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आना चाहिए आपको उसको सेकंड नंबर पे यहाँ लिखना है, और उसके पहले लगाना है देन। उसके बाद थर्ड वाले में आपको पहले लगाना है आफ्टर दैट, और थर्ड वाला सेंटेंस यहाँ लिखना है, और जो सबसे लास्ट में हुआ उसके पहले आपको फाइनली लगाना है, और उसको आपको यहाँ D वाली लाइन में लिखना है। तो आपको इन्हें अरेंज करना है। इसके बाद इन क्वेश्चन नंबर 2, वर्क इन अ ग्रुप एंड डिसाइड द थिंग्स दैट यू कैन डू टू हेल्प योर ग्रैंड पेरेंट्स और एनी ओल्ड पर्सन। अब आपको 5 चीज़ें अपने ग्रुप में अपने भाई बहनों के साथ, क्योंकि अभी आप घर पे भाई बहनों के साथ ही कर सकते हो, तो आपको अपने भाई बहनों के साथ या क्लासमेट्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है, और ऐसी 5 चीज़ें पता करनी है जिनको करने में आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी नाना नानी या फिर किसी अन्य बूढ़े व्यक्ति की हेल्प करने के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे आप किन किन 5 चीज़ों को करने में ओल्ड पर्सन्स की हेल्प कर सकते हो, तो वो आपको यहाँ लिखनी है 4 and 5। उसके बाद लेट्स एक्ट, आओ एक्ट करें। अब आपको अपनी बॉडी के साथ ये जो सारी चीज़ें बोली गई हैं वो बनानी है। तो सबसे पहले यू आर रीडिंग एंड टॉकिंग अबाउट ट्रीज, हमने पेड़ों के बारे में बात की, पढ़ा, उसके बाद हमने पेड़ों के बारे में सोचा। अब हमें पेड़ों की शेप बनानी है अपनी बॉडी के साथ। लेट्स सी योर ब्रांचेस, अब आपको अपनी बॉडी से ब्रांचेस बनानी है जैसे पेड़ों की शाखाएं होती हैं। अब आपको एक पूरे ट्री की शेप बनानी है जिसमें फ्रूट्स भी हैं, लीव्स भी हैं। उसके बाद अब आपको ऐसी ट्री की शेप बनानी है अपनी बॉडी से जिसमें खाली ट्रंक बची है, तना बचा है। इसके बाद अब ट्री में खाली स्टंप बची है बस, यानी उसका ठूंठ बचा है। और उसके बाद आपको बताना है कि इस प्ले में क्या आइडिया दिया गया है। आइडिया मतलब इस प्ले से हमने क्या सीखा। अब आपको अपनी बॉडी का यूज़ करना है स्ट्रेच, बेंड, स्ट्रेच का मतलब खींचना ऊपर की तरफ। उसके बाद बेंड, बेंड मतलब मुड़ना, जंप मतलब कूदना, पृष्ठ मतलब टेढ़ा मेढ़ा होना, होप मतलब कूदना, और क्लाइंब मतलब चढ़ना। तो ये सारी एक्टिविटीज़ अभी जब हमने बॉडी से अपनी ट्री की डिफरेंट शेप बनाई तो हमने ये सारी एक्टिविटीज़ की। उसके बाद यहाँ पर हमें एक और ट्री की, जो एक बहुत स्पेशल ट्री है, उसकी छोटी सी पोयम दी गई है जिसका नाम है चिंता चेतु। चिंता चेतु इज अ टैमरिन ट्री। चिंता चेतु एक इमली का पेड़ है। दिस फेमस टैमरिन ट्री इज इन ग्वालियर, और ये फेमस ट्री ग्वालियर में है। इट ग्रोज ओवर तानसेन स्टॉर्म, और जो तानसेन का मकबरा है ये उसके ऊपर लगा हुआ है, उगा हुआ है, यानी उस जगह पर, एक फेमस जगह पर ये लगा हुआ है, इसलिए एक फेमस ट्री है। तानसेन वॉज अ ग्रेट सिंगर। तानसेन एक बहुत महान कवि थे, आपने सुना भी होगा, और अब जब आप बड़े होगे तो आप और भी सुनोगे तानसेन के बारे में। वो एक बहुत महान कवि थे, गायक थे। पीपल इन ग्वालियर से,
और ग्वालियर के जो लोग हैं वो कहते हैं ईट द लीव्स ऑफ दिस टैमरिन ट्री। अगर आप इस टैमरिन ट्री यानी इमली के पेड़ की पत्तियों को खाओगे एंड यू विल सिंग लाइक तानसेन, तो आप भी तानसेन की तरह सुर में और सुरीला गाने लगोगे, बहुत बड़े सिंगर बन जाओगे। तो ये ट्री एक फेमस ट्री है जो ग्वालियर में है। अब आपको बताना है कि ग्वालियर इंडिया के किस स्टेट में है। सो दिस इज योर एक्टिविटी। उसके बाद यू हैव टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस जो हमें इस चिंता चेतु ट्री के बारे में पूछा गया है। पहला है चिंता चेतु इज अ टैमरिन। क्या है टैमरिन का? ट्री है या लीफ है, यानी पेड़ है या पत्ती है? द फेमस ट्री इज इन गुंटूर या ग्वालियर। ये फेमस ट्री कहाँ है, गुंटूर में या ग्वालियर में? तानसेन वॉज अ फेमस सिंगर और डांसर। तानसेन फेमस सिंगर थे या डांसर थे? द टैमरिन ट्री ग्रोज ओवर तानसेन्स हाउस और टॉम। अब जो टैमरिन ट्री है वो तानसेन के घर में लगा हुआ है या तानसेन के टॉम यानी मकबरे में लगा हुआ है? ईट द लीव्स ऑफ टैमरिन ट्री एंड यू विल सिंग लाइक। आप अगर इन टैमरिन ट्री के पत्तियों को खाओगे तो आप किसकी तरह गाने लगोगे, तानसेन की तरह या अकबर की तरह? तो यू हैव टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस। दिस इज द एक्सरसाइज फॉर आवर लेसन द गिविंग ट्री from Unit 7 of our English book Marigold. So I hope you have understood all the concept, all the story, the meaning of this chapter. So thank you.